दूसरी तरफ शिक्षा और परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि कांग्रेस महिलाओं का अपमान कर रही है। सदन के भीतर भी कांग्रेस की सोच वही नजर आती है। महिलाओं ने हालांकि कहा कि महिला बिल लागू होना चाहिए। शिक्षा और परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जिन्होंने कहा कि कांग्रेस महिलाओं का अपमान कर रही है। कांग्रेस पर विपक्ष पर यह आरोप लगाए गए। कहा कि सदन के भीतर भी कांग्रेस की वही सोच है जो बाहर नजर आती है। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं तमाम मंत्रियों की, तमाम विधायकों की इस मुद्दे पर। एक बार फिर से आपको बता दें, विधानसभा के विशेष सत्र की कार्यवाही इस दौरान चल रही है और आज पहला दिन है। महिलाएं यहाँ पहुंची हुई है और अलग अलग क्षेत्रों से, ये सब नरसिंहपुर, गाडरवाड़ा और वहाँ से आई हुई है। और उसी क्षेत्र के विधायक भी कहें, सरकार के मंत्री उदय प्रताप जी भी यहाँ मौजूद है। 33% की बात चल रही है, लेकिन सदन के भीतर वो कह रहे हैं कि आप 33% लागू कर दीजिए, कांग्रेस कह रही है। नहीं, मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प इस देश के लोकसभा में पेश किया था, उन्होंने कहा था 2029 के चुनाव से हम परिसीमन भी करें और महिलाओं को आरक्षण भी दें। ये देश की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इससे बड़ा कोई कदम नहीं हो सकता था। आज धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि मध्य प्रदेश की विधानसभा ने माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है उसके साथ अपने आप को शामिल किया और एक प्रस्ताव लेकर मुख्यमंत्री जी यहाँ पर सदन के अंदर लेकर आए कि जो भारत के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उस संकल्प को शीघ्र पारित करना चाहिए। पूरी प्रदेश की हमारे जो लेजिस्लेशन के लोग हैं, हमारे प्रदेश का एक लोगों का एक भाव है, प्रधानमंत्री जी के भाव से अपने आप को जोड़ते हुए महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, 2029 से मिले, इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि किसी भी संकल्प की शुरुआत घर से होती है। तो आज मेरे खुद के विधानसभा क्षेत्र की मातृशक्ति यहाँ पर हैं, नगर पालिका की अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, पार्षद हैं, सरपंच हैं, सारे निर्वाचित और संगठन के पदाधिकारी हैं, सारे लोग यहाँ पर आज आए हैं और इस महत्वपूर्ण बहस को सुन भी रहे हैं, उसका आनंद भी ले रहे हैं। आप लोग को तो मिल गया आरक्षण एक तरीके से, आप सब पदों पर तो है। पदों पे होना केवल काफ़ी नहीं होता, पद जितने हैं होने चाहिए, क्योंकि आधी जनसंख्या जो हमारे देश की वो महिला शक्ति है। तो उसके अनुसार पद होना चाहिए ताकि सबको सही समय पर सही स्थान प्राप्त हो सके। तो मैं तो सिर्फ विपक्ष से ये कहना चाहती हूँ कि रमा राधिका रुक्मणी बेटियाँ न होती तो यशोदा दुलारे नंद नंदन नचाता कौन, तप साधिका अनुसुईया बेटी ना होती तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र पालने में झुलाता कौन। इतना बता दो मुझे, सावित्री बेटी ना होती तो सत्यवान को मृत्यु मुख से बचाता कौन। सब कुछ होता, सब कुछ होता, पर ये नारी शक्ति ना होती तो आज सदन में आपको इतना प्रोत्साहन देता कौन और इस देश को बढ़ाता कौन। बहुत बढ़िया, कविता भी तैयार कर लिया आपने। तो क्या आपको लग रहा है कि बात मानेंगे लोग, आपकी महिलाएं आपकी बात मान रही? बिल्कुल मानेंगी, 110% मानेंगी। नारियों में है ही इतनी शक्ति, क्योंकि नारियां जहां ठान लेती हैं वहां अपनी बात मनवा के ही रहती हैं। और लोकसभा विधानसभा दोनों जगह ये पारित जरूर होगा, ऐसा हम लोगों का सभी का विश्वास भी है और हम लोग करवा के भी रहेंगे। उस क्षेत्र में चल रहा है, लोग आपकी बातों को मान रहे हैं जी। मैं तो प्रधानमंत्री और अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ, जो उन्होंने हम महिलाओं के लिए इतना बड़ा एक सुनहरा अवसर था, पर विपक्ष के लोग और कांग्रेस पार्टी जो महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देती, इतनी उनकी सोच इतनी गंदी है कि जो वो महिलाओं को आगे बढ़ना नहीं देना चाहिए। मैं तो अपने प्रधानमंत्री का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। तो ये तमाम महिलाएं हैं यहाँ उदय प्रताप जी के साथ पहुंची थी, लेकिन हर एक मंत्री, हर एक विधायक इस समय अपने अपने क्षेत्र की महिलाओं के साथ यहाँ पहुंचे, क्योंकि बात चल रही है नारी शक्ति बंधन अधिनियम की। और बीजेपी ये जानती है कि बिल पर क्या होगा, लेकिन जनता के बीच में ये बात चली जाए कि बीजेपी चाहती है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम लागू। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बसर भोपाल।